तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 12 फरवरी 2026 और हमारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। स्टॉक आज के अपडेट हो चुके हैं और म्यूचुअल फंड जो कल होते हैं, जिनको नहीं पता, म्यूचुअल फंड अपडेट होने के लिए एक दिन लगता है, तो कल के हमारे म्यूचुअल फंड अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज मार्केट 0.57 नेगेटिव में क्लोज हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन लेगा, और वही हुआ। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक सीधा फंडा है दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा एवरेज करते हैं। ऐसे नहीं रहता है कि हमेशा आपको हरियाली मिलेंगी, हमेशा आप मार्केट टॉप पे रहेगा तो आपको हर रोज़ फ़ायदा ही होगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडर्स की वजह से चलता है। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, वो बाय सेल करते रहते हैं, बाय सेल करते रहते हैं। इसी वजह से मार्केट अप डाउन होता रहता है, और फिर उसके वजह से मार्केट अप और डाउन होते के कारण लास्ट में जो क्लोज होता है उसका परिणाम रहता है। क्योंकि सेलर्स रहते हैं, वो सेलर्स क्या करते हैं, स्टॉक सेल करते हैं, और बायर्स क्या करते हैं, बायर्स स्टॉक बाय करते हैं। तो इसकी वजह से वो तो होना ही था। मैंने तो पहले बोला था कि अभी बहुत दिन हो गए मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहा है, तो अभी थोड़ा नेगेटिव हो गई। और एकदम इम्पोर्टेंट रीज़न अगर आपको बताऊँ तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, H1B वीज़ा पे एक स्टेटमेंट दिया है। मतलब मार्केट ग्रीन हो और डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्टेटमेंट ना आया है जो मार्केट को नेगेटिव कर दे, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में बोला कि H1B वीज़ा प्रोग्राम को धीरे धीरे ख़त्म करना है, ताकि 2027 से इस वीज़ा को एनुअल कैप शून्य कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अगर यह बिल पास हो गया तो भविष्य में कंपनियां H1B वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। सरल शब्दों में ट्रंप के ऑफिस या खुद ट्रंप ने आज सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उसके सांसदों के द्वारा पेश किया गया है कि एक्ट बिल H1B वीज़ा को समाप्त करने के लिए मतभेद ला गया है, और आज 12 फरवरी की समिति मूल रूप से प्राप्त की गई है। मतलब दोस्तों H1B वीज़ा ख़त्म होने वाला है, और जैसे कि H1B वीज़ा का सबसे मेन इम्पैक्ट पड़ता है आईटी पे। तो ये देखो आप आईटी के स्टॉक्स, आज आईटी का जो सेक्टर है वो लगभग 5.5% गिरा है दोस्तों। मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, 5.5% गिरना, और उसी के साथ आईटी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए रहे आज। तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट मेरा एक आईटी का म्यूचुअल फंड भी है दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये भी अभी मुझे लगभग इसमें मतलब 6.5% की ग्रोथ है, बट शायद ये कल गिर के लगभग 1% की ग्रोथ अभी रहेगी। बट कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं इसमें से निकल जाओ निकल जाओ, बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं। बट दोस्तों मुझे पता है आईटी कम बैक करेगा, और ऐसा कम बैक करेगा ना दोस्तों कि मतलब किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा। क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हर सेक्टर में यूज़ होता है, ऐसा सेक्टर है। क्योंकि आप मोबाइल लेने जाओ, मोबाइल आपको वेबसाइट से ही लेना पड़ेगा। आपको रेलवे का कुछ टिकट बुक करना रहेगा, रेलवे सेक्टर में आपको इससे ही करना। आपको कुछ दवाइयाँ खरीदी है, डॉक्टर को अगर किसको पेमेंट देना है, तो वो मोबाइल, मतलब मोबाइल के लिए या फिर वो सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं। क्योंकि हर सेक्टर, फार्मा सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, या फिर अपना मेटल सेक्टर हो। मेटल भी अभी जो मतलब समझो, आप बोलेंगे मेटल में आईटी का क्या संबंध। अभी मेटल जो है भारी संख्या में हम देवान घेवान करते हैं, तो वो तो सॉफ्टवेयर में ही रहेगा ना। उसका जो भी डेटा है, डेटा, हर चीज़ का डेटा रहता है दोस्तों, वो डेटा सॉफ्टवेयर के बिना हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर और जो आईटी है उसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। ये तो सिर्फ पैनिक सेलिंग है दोस्तों। आज 5.5% गिरा है, फिर भी मुझे लग रहा है पैनिक सेलिंग है। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्या हमेशा नहीं रहने वाला है प्रेसिडेंट, अभी 2-3 साल बाद ये चले जाएगा। तो फिर आप पछताओगे कि बोलते रहेंगे कि यार तभी बात सुनी रही थी ग्रो निंजा की, तो कुछ होता था। तो वही है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का कभी भी सोचो। देखो ये ट्रेडर रहते जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, और जो मतलब जो इमेच्योर लोग रहते हैं ना, वो ट्रेडर रहते हैं, और मैच्योर लोग इन्वेस्टर रहते हैं। और हर इन्वेस्टर स्टार्टिंग में ट्रेडर रहता है, और हर ट्रेडर में आखिरकार इन्वेस्टर बन ही जाता है। ये सच्चाई है दोस्तों। तो हमेशा लॉन्ग विजन का सोचो, 15-20 साल के लिए सोचो, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो बस इतना ही था आज का मतलब मार्केट का अपडेट। तो फटाफट से मैं म्यूचुअल मतलब स्टॉक का पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ, होल्डिंग्स। तो आज हमें लॉस हुआ है 2167, लगभग 0.65
1% के लॉस के साथ हुआ है दोस्तों। उसी के साथ टोटल रिटर्न्स अभी बन गया है 45,296। टोटल होल्डिंग्स अभी बन चुके हैं 3,28,904 रुपीज़। और फटाफट से मैं आपको वन डे का रिटर्न्स दिखा देता हूँ। आज ग्रो, अशोक लेलैंड, टाटा कमर्शियल ने अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी सब आप देख लो, मैं स्लो ऊपर रह रहा हूँ। एक आपको एक्सप्लेन करता नहीं बैठूंगा बाकी यूट्यूबर की तरह, क्योंकि वो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ भी बकचोदी करते हैं। अपन वैसे नहीं, जो है वो रियल बोलेंगे दोस्तों। और ये रहा मेरा ओवरऑल रिटर्न्स दोस्तों। अभी भी हमारे 4 स्टॉक से 1 2 3 4 जो 100 बकेट के लिस्ट में है। SBI बहुत ही जल्द आने वाला है, एक अच्छी रैली और SBI भी आ जाएगा हमारे 100 के बकेट के लिस्ट में। बाकी देखो मोस्टली हमारे स्टॉक्स पॉजिटिव में ही है दोस्तों। 10 या 12 स्टॉक्स ही रहेंगे जो नेगेटिव में रहेंगे। वो तो होना ही है, हर स्टॉक्स पॉजिटिव में जाए ऐसा हो नहीं सकता, और हर स्टॉक नेगेटिव में जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। बट क्या रहता है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव से ज़्यादा है तो एक बेहतरीन इन्वेस्टर आप कहलाते हो। और मैं खुद को बेहतरीन इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरा जो पोर्टफोलियो है जो सब्र से करता है वो अच्छा इन्वेस्टर ही होता है। और दोस्तों मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक सामान्य इन्वेस्टर, सामान्य आदमी हूँ। मैं बस अपना पोर्टफोलियो आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए दिखाता हूँ कि आप भी मोटिवेट हो सकते हो और लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए कुछ वेल्थ जनरेट कर सकते हो बस। तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो हमें हुआ है 1,540 रुपीज़ का लॉस। टोटल रिटर्न्स अभी हो चुके 2,15,530। उसी के साथ टोटल होल्डिंग से अभी 17,11,777। और वन डे का ये देखो, आप फटाफट से देख लो। और ये रहा ओवरऑल रिटर्न्स। ओवरऑल रिटर्न्स में अभी लगभग सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जो नेगेटिव में, बट कोई बात नहीं, अगले या उसके अगले महीने ये सब पॉजिटिव में आ जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज और आज सेक्टर वाइज भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सेक्टर वाइज भी आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो कल हमें मोस्टली म्यूचुअल फंड में लॉस ही होगा, बट कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है दोस्तों। बहुत से यूट्यूबर सिर्फ आपको बड़ी पेलते हैं कि मतलब 10 साल में करोड़पति, 15 साल में करोड़पति, बट रियल जर्नी रहती है वो लॉस से बनती है दोस्तों। अगर आपको लॉस नहीं आएगा, लॉस में आप ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीद पाओगे, तो आप कभी भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड आपको पता है लॉस में ज़्यादा यूनिट्स देते हैं, फिर वो यूनिट्स आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है और आप बेच के उसको ज़्यादा वेल्थ जनरेट करते हो, उसी को बोलते हैं। तो लॉस के बिना कोई भी इन्वेस्टर अच्छा वेल्थ जनरेट नहीं कर सकता दोस्तों। तो यही है दोस्तों आज के लिए। तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। हमारे लगभग 37 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके आशीर्वाद की वजह से। तो बहुत ही जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक मस्त लाइव लेंगे और थोड़ी बातचीत करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल की वीडियो में। थैंक